आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उफ्स के प्रोग्राम में स्ट्रक्चर और क्लास ये मेन होते हैं। तो क्लास को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको 11th में मैंने इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी स्ट्रक्चर के बारे में। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करूंगा आपको मैं कि स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर नेम, यानी कि यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार स्ट्रक्चर का नाम दे सकता है। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं कि एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, तो स्टूडेंट के जो डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स मींस डेटा टाइप्स। यहां पर स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में डेटा मेंबर्स को हम डेटा टाइप्स को हम डेटा मेंबर कहते हैं। जैसे हम करते हैं इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर मार्क्स, फ्लोट मार्क्स, ये सब इसके डेटा टाइप्स है, लेकिन इसके अंदर इसको हम डेटा मेंबर्स कहेंगे। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि इन सभी डेटा मेंबर्स को हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से कॉल करेंगे प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये इसका एक मैंडेटरी फंक्शन है, मैंडेटरी तरीका है इसका। डेटा मेंबर्स को हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से हम कॉल करते हैं। मैंने ये आपके नोट्स में भी डाला है सारा इसका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आप कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। सिंटैक्स क्या है इसका? वही सबसे पहले हेडर फाइल होती है जो मैंडेटरी होती है, वो आपको पता ही है, हैश इंक्लूड iostream.h, जिसे हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, और आफ्टर दैट हम कोई भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए हम कीवर्ड प्रयोग करते हैं स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ हम यूजर के द्वारा डिफाइन किया स्ट्रक्चर नेम। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कर लिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके बाद आप क्या करेंगे, मिडिल बेसिस स्टार्ट, और फिर स्ट्रक्चर की बॉडी। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। स्ट्रक्चर की जो बॉडी है वो मिडिल बेसिस में बनाई जाती है, और इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस बॉडी को हम सेमीकोलन से बंद करेंगे। जब आप बॉडी क्रिएट कर लोगे किसी भी स्ट्रक्चर की, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना होता है। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, वो तरीके आप इसमें देख लेंगे, इसमें दे भी रखा है एग्जाम्पल के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप स्ट्रक्चर के प्रोग्राम की बॉडी बना लेंगे तो उसके बाद स्ट्रक्ट यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर नेम, और उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ए से लेके जेड तक आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ABCDEFGHIJKLM, यानी जेड तक आप A to Z तक कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिर सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का नेक्स्ट जो भाग है वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। इसमें वॉइड मेन का प्रयोग, यानी मेन फंक्शन का प्रयोग हम लास्ट में करते हैं। वॉइड मेन, फिर मिडिल बेसिस स्टार्ट, और जो डेटा मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के, उनको हम डॉट ऑपरेटर, जिसे हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, उसकी सहायता से हम कॉल करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट डेटा मेंबर्स। जैसे आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर में वेरिएबल का नाम रखा S, तो S डॉट रोल नंबर, S डॉट मार्क्स, ये इसको कॉल करने का तरीका है। और स्ट्रक्चर को सीखना इसलिए जरूरी है कि आगे जो क्लासेस आएंगी हमारी इसमें C++ के अंदर, वो इससे रिलेटेड है सारी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे, आगे आपको पता लगेगा। फिर भी आपको यदि कोई समस्या आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।